हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है और फिर भी आप लोग अपने एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और परीक्षा के दिन लगातार कम होते जा रहे हैं। जैसे-जैसे परीक्षाएँ नज़दीक आती जा रही हैं, आपको अपनी तैयारी को और भी अच्छे करते जाना है। ठीक है? तो अभी तक आपको मैंने जितना पढ़ाया, लिखाया, समझाया होगा, मुझे लगता है कि आपने उसके सवाल कर लिए होंगे और अच्छे से कर लिए होंगे। आपको अब इस चैप्टर में जहाँ तक पढ़ाया गया है, वहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। जो थोड़ा-सा पार्ट बचा हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, उसको आज पूरा करेंगे। तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि क्या हमने पढ़ा? अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम ये कहते हैं कि विलयन के वह गुण जो विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण धर्म। तो आज हम लोग जो अगला अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने चल रहे हैं, वो है हमारा क्या? दूसरा, दैट इज क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वथनांक उन्नयन। ठीक, क्या शुरू करते हैं भाई? क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ बीपी। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन हमें समझना है। ठीक है, देखिए पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि जब भी किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस मिला करके हम विलयन बनाते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। क्या होता है? वाष्प दाब घट जाता है। ठीक, इतनी बात को ध्यान रखिएगा तो आपको क्वथनांक उन्नयन क्या होता है समझ में आ जाएगा। तो क्वथनांक उन्नयन समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वथनांक क्या चीज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, ये हमारा एक कंटेनर है। हम इसमें एक लिक्विड भरते हैं जो कि कैसा है? वाष्पशील है। क्या भरते हैं भाई? वाष्पशील द्रव भरते हैं। ठीक है, जब हम वाष्पशील द्रव भरेंगे, ठीक, या एक मिनट, ठीक है, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है, ये हमारा कोई मान लीजिए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड है और इसको हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी किसी द्रव को हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो हीट करने पर, गर्म करने पर क्या होता है कि हमारा, आपको मालूम है कि इसके बाहर क्या होगा? वायुमंडल होगा। वायुमंडल में क्या होंगी? गैसें होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा वायुमंडल है। और आपको मालूम है कि वायुमंडल का जो दाब होता है नियरली वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक, नियरली, या 1.013 बार होता है, बार में देखेंगे तो। अब जब इस लिक्विड को हीट करेंगे तो हमें मालूम है कि इस लिक्विड के क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे। इस लिक्विड के इस लिक्विड के क्या बनेंगे भाई? वाष्प बनेंगे। तो ये जो लिक्विड हम गर्म कर रहे हैं, इस लिक्विड के क्या बनेंगे? वाष्प यहाँ पे बनेंगे। अब आपको मालूम है कि जो हमारा वायुमंडल है वो भी क्या करता है? प्रेशर लगाएगा। भाई, हवा का दबाव तो महसूस होता ही है। अब क्योंकि दबाव बहुत कम होता है इसलिए हमको महसूस नहीं होता, पर अब चूंकि ये किसके वेपर हैं? द्रव की वाष्प है। ठीक है, तो द्रव की वाष्प जो है ऊपर की तरफ दाब लगाएगा। ठीक, जो द्रव की वाष्प है ये किधर दाब लगाएगा भाई? द्रव की वाष्प जो है ये ऊपर के साइड में दबाव लगाएगी और जो हमारा वायुमंडल है वो इसके ऊपर दाब लगाएगा। है कि नहीं? बोलिए भाई, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये प्रेशर किसका? वेपर का। ठीक है,
अब जिस टेम्परेचर पर ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाते हैं, क्या भाई, जिस टेम्परेचर पर ये दोनों प्रेशर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये किसका प्रेशर है, वेपर का, और ये किसका प्रेशर है, वायुमंडल का। वायुमंडल वेपर ऊपर गैस बनेगी, इसको गर्म करेंगे तो ये वायुमंडल को, वायुमंडली, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस पर प्रेशर लगाएगा, और जो एटमॉस्फेयर है वो भी अपना प्रेशर लगा रहा है। तो एक कंडीशन आएगी कि जब दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब दोनों प्रेशर ये बराबर हो जाते हैं, ऐसा जिस टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर के, ऐसा जिस ताप पर होता है, ठीक है, जिस ताप पर ऐसा होता है उसी ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है भाई, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अब क्लियर है। क्वथनांक क्या चीज है, किसी द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो द्रव को गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव के द्वारा जो वाष्प है उसके द्वारा जो लगाया गया दाब है वो बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसी ताप पर द्रव क्या होने लगता है, उबलने लगता है। जिस ताप पर, ठीक है भाई, क्या कहा हमने, हम लोगों ने कहा कि जिस हम लोगों ने कहा जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब के, ठीक है, उसी ताप पर, उसी ताप पर द्रव जो है वो क्या करता है, उबलता है, द्रव उबलता है, ठीक है। और उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बोली बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, बहुत सिंपल है, ठीक। तो जब भी किसी द्रव को आप गर्म करेंगे तो द्रव वाष्पीकृत होकर के क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा, और वो वाष्प जो है वो क्या करेगा, वायुमंडल को पर दबाव लगाएगा। जिस ताप पर वायुमंडल के द्वारा लगने वाला दाब और ये द्रव के द्वारा जो वाष्प बन रही उसका दाब दोनों बराबर हो जाते हैं, उसी ताप पर द्रव उबलता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है ये बात। अब भाई जब आप द्रव में क्या करेंगे, अवाष्पशील ठोस मिलाएंगे, अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो क्या होता है, अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो क्या होता है भाई, आप कहते हैं कि द्रव का वाष्पीकरण कम होता है, क्योंकि कुछ जगह कौन घेर लेता है, अवाष्पशील ठोस, वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है। द्रव का वाष्पीकरण कम होता है मतलब वाष्प कम बनती है, वाष्पीकरण कम होता है मतलब वाष्प कम बनती है ना भाई, यही तो था। और वाष्प कम बनती है तो क्या होता है, वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, यही तो था हमारा वाष्प दाब अवनमन। अब भाई अगर वाष्प दाब घट जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो अब ये द्रव के द्वारा जो वाष्प जो दाब लग रहा है वो कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जब गैस कम बनेगी तो दाब भी कम लगेगा, दाब कम लगेगा तो अब जितना कमी होगा उतना ज्यादा वाष्प बनाना पड़ेगा, तब ना जाकर के वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। बोलिए है कि नहीं है, ठीक। तो मतलब अभी जितने टेम्परेचर पे गर्म करने पर वाष्प बन जा रही थी जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रही थी, अब तो वाष्प कम बन रही है। अब क्या करना पड़ेगा, जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा द्रव है, उसको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा।
तब जाकर के कहीं उतनी वाष्प बनेगी जो वायुमंडलीय दाब के क्या हो सके, बराबर हो सके। ठीक, तो ज्यादा गर्म करने का मतलब क्या है कि क्वथनांक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ठीक, तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका मतलब है कि क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये जो क्वथनांक बढ़ता है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बेटा, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है, ठीक है, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, हमें मालूम है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन होता है। इसका शुद्ध जल का क्वथनांक, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। अब अगर जल में आप कोई चीज मिला देंगे तो जल का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे देखिए भाई, अगर पानी को गर्म कर दीजिए पानी जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी में आप चावल मिला लीजिए, चावल देर में पकता है ना, पकता है कि नहीं पकता है, टाइम लगता है। उसमें और कुछ मिला देंगे, तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा चीज अगर आप द्रव में मिला रहे हैं जो कि वाष्पशील नहीं है तो वो क्या करेगा, वाष्प दाब को घटाएगा। और आपको मालूम है कि द्रव में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब घटने का मतलब है कि अब ज्यादा वाष्प बनाने के लिए ज्यादा देर तक लिक्विड को गर्म करना पड़ेगा ताकि उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो सके। तभी तो द्रव उबलेगा, तभी द्रव का क्वथनांक आएगा। इसका मतलब उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है भाई, चलिए अब क्वथनांक उन्नयन आपको समझ में आ गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसका मतलब ये है कि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो है वो विलयन के क्वथनांक से क्या होता है, विलयन के क्वथनांक से, विलयन के क्वथनांक से कम होता है। ये तो हुआ। या दूसरा कह लें कि विलयन का क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। तभी तो हम कह रहे हैं क्वथनांक उन्नयन हो जाता है। उन्नयन मतलब बढ़ना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक भाई, तो अगर हम मान लें कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है, टीबी है, टीबी नॉट है। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टी मतलब टेम्परेचर, और विलयन, विलयन का क्वथनांक जो है वो है, मान लेते हैं कितना है, टीबी। तो क्वथनांक उन्नयन से क्या समझ में आता है, अभी हमने समझा कि विलयन का जो क्वथनांक है वो ज्यादा होता है, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि टीबी जो है वो ज्यादा होगा टीबी नॉट। विलयन का क्वथनांक क्या होता है भाई, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है। तो कितना क्वथनांक बढ़ गया तो उसी को हम कहते हैं क्या, क्वथनांक उन्नयन। उसका वैल्यू कितना आएगा भाई, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा में से कम को हटा दीजिए, मतलब टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक, आई बात समझ में। और नियमानुसार जो क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नियमानुसार, ठीक है,
हमें मालूम है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो नियमानुसार क्या है, जो क्वथनांक है यानी क्वथनांक उन्नयन जो है डेल्टा टीबी, ये समानुपाती होता है मोललता के। क्वथनांक उन्नयन समानुपाती होता है किसके? मोललता के। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से देखा गया है कि जो हमारा क्वथनांक उन्नयन है, ठीक है, वो मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब डेल्टा टीबी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोललिटी के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं के बी, और तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, जहां स्मॉल एम क्या है भाई? मोललता, मोललिटी ऑफ सोल्यूशन है। के बी क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या है भाई? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या इसको इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है। तो केवी क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब मोललता का सूत्र हमको मालूम ही है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता क्या होती है? याद करिए भाई, भार विलेय का भार गुणे 1000 गुणे विलेय का अणुभार, है ना। विलेय का क्या भाई? अणुभार गुणे विलायक का भार, याद है? विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू, जो कि किसमें था? ग्राम में। विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलायक का अणुभार गुणे कितना? विलायक का भार। याद है, मोललता में विलायक का भार लेते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वथनांक उन्नयन का सूत्र, क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला। ठीक, क्लियर है? चलिए सवाल कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान सवाल आता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखिए या ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। अगले पेज पर हम लोग सवाल करते हैं। तो अगर हम वाष्प दाब और ताप में ग्राफ खींचना चाहें, तो हमें मालूम है कि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है बेटा, वो क्या होता है? वो कम होता है, और विलयन का क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक, तो अगर इस पॉइंट को हम देखें, ठीक है, तो अगर शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो है, विलयन का क्वथनांक अगर यहाँ पर कहीं आ रहा है और विलायक का क्वथनांक कहीं यहाँ पर है, ठीक है, ये ताप है, ये है किसका? टीबी का वैल्यू, ये किसका है बेटा? टीबी नॉट। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है, अंतर है, ये क्या है? डेल्टा टी बी। ये किसका क्वथनांक है भाई? विलायक। और ये किसका है? विलयन। ठीक, आई बात समझ में? तो विलायक का जो क्वथनांक होता है, देखिए विलायक का जो क्वथनांक है वो कम है, और विलयन का जो क्वथनांक है वो क्या है? ज्यादा है। तो वाष्प दाब और ताप में अगर हम ग्राफ खींचेंगे भाई, क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर क्या हो जाए? वाष्प दाब बराबर हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो वाष्प दाब दोनों के बराबर होने चाहिए, लेकिन ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर होंगे। विलायक के केस में ये क्या होगा? ज्यादा टेम्परेचर पे। विलायक के केस में ये कम टेम्परेचर पे बराबर हो जाएगा, और विलयन के केस में क्या होगा? ज्यादा टेम्परेचर पे बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? फॉर्मूला हो गया, सारी चीजें हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस पर सवाल। ठीक, क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन भाई? ठीक है, देखिए कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया। देखो कौन है, बस पूछो कौन है। हाँ उठा लो।
कह दो क्लास ले रहे हैं। जोर से बोलो जोर। हैं? हैं, ठीक है भाई। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को क्या किया जाता है भाई, जल में घोला जाता है। कितने जल में, 1 kg जल में। और फिर सवाल कह रहा है कि 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है 1.013 बार दाब पर यह जल, दाब पर यह यह जल, दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, किस ताप पर उबलेगा। ठीक है, और दिया है आपको के बी बराबर, कितना दिया है भाई, 0.52 के जी पर मोल, 0.52 किलोग्राम पर मोल। ये आपको वैल्यू दी गई है, किसका वैल्यू दी गई है हमें, क्या कहते हैं भाई, के बी का। ठीक है, चलिए, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, सवाल पहले समझिए कि क्या निकालना है, ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं सवाल, कि 18 ग्राम ग्लूकोज है और इस 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किग्रा जल में घोला जाता है और कह रहा है 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जो यह जल कह रहा है, यह जल मतलब किसकी बात हो रही है, विलयन की, जब उसमें क्या घोल दिया गया है, जब उसमें घोल दिया गया है क्या, ग्लूकोज। क्योंकि हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का यानी जल का जो क्वथनांक है वो तो होता ही कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस या 273.373.15 केल्विन। तो जल का थोड़ी ना पूछ रहा है, तो किसका पूछ रहा है, 18 ग्राम ग्लूकोज घोलने के बाद जो जल है, यानी जब जल है तो वो क्या हो गया, विलयन। और ग्लूकोज कैसा है, अवाष्पशील ठोस है। अब अवाष्पशील ठोस आप मिला रहे हैं तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि यह जल किस ताप पर उबलेगा, क्योंकि अगर जल होता तो 1.013 बार पर वो कितने पर उबल जाता है, ठीक है, वो कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपको टीबी का वैल्यू यानी विलयन का क्वथनांक आपसे पूछा जा रहा है, यानी किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, टीबी का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए हल करते हैं, अब तो समझ में आ ही गया, बहुत आसान है। अब देखिए क्या क्या दिया है, आपको दिया क्या है भाई, तो आपको दिया है वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, कितना दिया है, 18 ग्राम। ठीक, और कितने ग्राम की केजी जल में घोला जा रहा है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट विलायक का भार दिया गया है कितना, 1 kg। ठीक, यही होता है। मोललता बराबर क्या होता है भाई, अब अगर हम मोललता देखें तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको मालूम है ग्लूकोज का मोल निकालने के लिए भार बटे अणुभार बटे में विलायक का भार, भार कितना दिया गया है बेटा, 18 ग्राम।
बटे अणुभार कितना होता है ग्लूकोज का आप निकालेंगे C6H12O6 का आराम से निकल जाएगा। C6H12O6 कार्बन कितना है बेटा 6, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का 16। अब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 180 बटे में विलायक का भार कितना 1। ये कितना हो गया बेटा, ये 18 से 18 कैंसिल हो गया, ठीक। 1/10 मतलब ये आ गया 0.1 मोलल, है ना भाई, ये आ गया, भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 0.1 मोलल। ये क्या आ गया, ये आ गया विलयन की मोललता, है कि नहीं, मोललता आ गई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर क्या फॉर्मूला है बेटा, डेल्टा टीबी बराबर हमारे पास फॉर्मूला है केबी इंटू मोललिटी। केबी का वैल्यू कितना दिया है बताइए 0.52 इंटू मोललिटी 0.1, ये कितना हो गया बेटा 0.052, है कि नहीं, बोलिए डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा 0.052, ठीक। अब आपको मालूम है कि क्या मालूम है बताइए, डेल्टा टीबी आ गया तो आपको मालूम है डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर क्या होता है डेल्टा टीबी। हमको निकालना क्या है टीबी, है ना, तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, टीबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा टीबी नॉट, तो कितना हो जाएगा डेल्टा टीबी 0.052 और डेल्टा टीबी शुद्ध विलायक का क्वथनांक, तो शुद्ध विलायक, हम विलायक है क्या जल, जल का क्वथनांक कितना होता है बोलिए 373.15 केल्विन, बोलिए है कि नहीं 373.15 केल्विन शुद्ध विलायक का क्वथनांक। भाई जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक जो है, अगर शुद्ध जल की बात की जाए तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, ये तो आपको मालूम ही है, शुद्ध जल का क्वथनांक भी लिखवाया आपको 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन, केल्विन बदलने के लिए आप 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है, जोड़ दीजिए दोनों को, है ना भाई 0.52 प्लस 373.15 कितना हो जाएगा बताइए जोड़ के, ठीक है, हाँ भाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 373.202 केल्विन, ये आ गया आपका उस जल का क्वथनांक जब उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया गया है तब, ठीक है। कोई समस्या कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है ये, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक, जिसमें कि क्वथनांक उन्नयन आप आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सवाल देख लीजिए समझ लीजिए, ठीक, मुझे लगता है बहुत आसान बहुत इजी सवाल है, बहुत क्लियर कट तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको मोललता निकालनी है, मोललता निकालने के बाद आपको क्वथनांक विलयन का पूछा गया था, क्वथनांक उन्नयन नहीं पूछा गया, तो पहले हम क्वथनांक उन्नयन निकालेंगे, फिर क्वथनांक उन्नयन निकालने के बाद फिर हम क्वथनांक उन्नयन से विलयन का क्वथनांक यानी टीबी निकाल लेंगे, क्योंकि शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो तो हमको मालूम ही है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन 1.5 केल्विन होता ही है, ठीक है। तो जल का क्वथनांक आपको याद रखना है, ठीक है, ज्यादातर केस में विलायक जो है जल ही होगा, अगर कोई दूसरा विलायक बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड कुछ ऐसा लिया जाएगा तो उसका शुद्ध अवस्था में क्वथनांक आपको दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल का नहीं दिया जाएगा क्योंकि जल का तो सबको मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलता है, तो वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
क्लियर? मुझे लगता है ये टॉपिक क्लियर होगा और सवाल आता है, आ भी सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो आप बस फॉर्मूला रखना है, वैल्यू रखनी है, गुणा भाग करना है, आंसर वो भी गुणा भाग भी बहुत बड़ा नहीं है। देखिए कितना जोड़ना घटाना ही तो है। कुछ करना है? आई थिंक कुछ नहीं करना है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले बात करेंगे हम लोग अगले क्या कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको कि हम कहते हैं वो अगले क्लास में हम लोग बात करते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ।